हे एवरीवन, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे पैर में दर्द चल रहा है पूरे 1 महीने से और मैंने उसका कुछ नहीं किया है। तो आज मैं जा रही हूँ एक्सरे करवाने के लिए। वैसे तो आज कम दर्द हो रहा है लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये चीज़ मैं कई बार कर चुकी हूँ कि मैं टालम टोली कर रही थी कि एक दिन दर्द होता था, अगले दिन सेक करने की वजह से दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वापस आ जा रहा था। तो अब मैं आई थिंक लेटरल और एपी एक्सरे, आई थिंक एपी एक्सरे ऊपर से होता है और लेटरल साइड से होता है। तो मैं पूछूंगी उन लोगों को, टेक्नीशियंस को, कि कौन से एक्सरे की ज़रूरत है और वो करवाऊंगी। और उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही है। तो ये दोनों चीज़ें मैं करती हूँ। और अगर डॉक्टर ने बोला कि स्प्रेन ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो शायद उसके आगे के टेस्ट करवाने पड़े। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन गूगल माता है ना, तो उसमें मैंने पढ़ लिया गूगल में मैंने पढ़ लिया कि 3 तरह के स्प्रेन होते हैं। एक लाइट होता है, वो 1 हफ्ते में सबसाइड हो जाता है। एक 2 हफ्ते और लेता है सेकंड लेवल का। ये जो है ये ऑब्वियसली 3rd लेवल का होगा, जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और एक्सरे करवाना ही पड़ता है। तो मैं निकलती हूँ एक्सरे करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेंशन है इस चीज़ को लेकर, बस ठीक हो जाए। शास्त्री नगर में सबर्बन भैया के मीटर में नंबर्स ब्रेक डांस कर रहे हैं, देखो। बस ये जो गेट है, अंदर ले लो। नहीं नहीं भैया, बाहर ही रोक दीजिएगा। कम टू द एक्सरे अपॉइंटमेंट। बिना अपॉइंटमेंट के आई हूँ तो मुझे पर्ची मिली है, इट सेज 315, और अभी किसी ने ना 310 की आवाज़ लगाई थी। मतलब 15 लोग हैं मुझसे पहले। देखते हैं कब तक टाइम आता है। लुक एट दिस कंटिन्यूस पेंटिंग। ये पूरी एक छोर से दूसरे छोर तक है दीवार के, लाइक दिस। अब मेरा नंबर आ गया है और मैं अंदर वाले वेटिंग एरिया में बैठ गई हूँ। 2 वेटिंग एरिया। आई थिंक ये सामने वाला जो रूम है ना, यहीं मुझे जाना है। रेडियोलॉजी। हाँ जी, मसल का स्प्रेन पकड़ में आते हैं क्या इसमें? नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट रूल आउट हो जाएगा कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। इस साइड से या इस साइड से? इसी साइड से, क्योंकि जी जी आपका नाम क्या है सर? महेंद्र। महेंद्र, मैंने एक्चुअली चेक किया था नेट पे, तो वो कह रहे थे अगर आपके इधर एमटीपी की प्रॉब्लम है ना तो लैटरल होना चाहिए। हाँ। तो लेता हूँ लैटरल भी ले रहे हैं? अच्छा ठीक है। मेरे को काला काला सा लग रहा है। ओके, आई केम आउट ऑफ द एक्सरे और मैं ज़रा आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। दिस इज़ एन एक्सप्रेस
एलिवेटर जिसमें आपको ना सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है, और फिर जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं और तब जा पाते हैं। हो गया, थैंक यू। ये भैया हैं, वॉचमैन भैया, इन्होंने करके दे दिया। ये अभी तक नहीं आई है और ये वाली शायद आने वाली है, तो इसी में जाना पड़ेगा। ओह, सो केम आउट ऑफ द अपॉइंटमेंट, और मैं अभी आपको खुशखबरी दे देती हूँ। कोई छोटू मोटू टीनी मिनी फ्रैक्चर भी नहीं है। द टेक्नीशियन सेड कोई फ्रैक्चर नहीं है, बट स्प्रेन है, तो आप चाहो तो डॉक्टर को दिखा सकते हो। बट अभी मैं स्किप कर रही हूँ डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि मैं एक आलसी इंसान हूँ। तो आई एम गोइंग बैक होम वाला। I literally jumped into the auto। अपने स्प्रेन वाले पैर के साथ ही मैंने जंप किया है, क्योंकि फ्रैक्चर है नहीं, तो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर को दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम अगले 1-2 हफ्ते में भी सॉल्व नहीं होगी तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी ज़रूर। आई जस्ट कम बैक होम, और मेरे साथ साथ ही ज़ेब भी आ गए हैं। राइडिंग स्कारलेट राइट नाउ। आगे एक यू टर्न है, वहाँ से गाड़ी टर्न होगी, फिर यहाँ से आएगी, इधर यहाँ से आएगी या दूसरे वाले गेट पर आएगी। और मैं ना एक्चुअली आज अपनी घर की चाबी नहीं लेकर गई हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर ज़ेब के ज़ेब यहाँ पर आ जाएं और घर खोल दें ताकि मैं अंदर जा पाऊँ। आई एम वेटिंग फॉर हिम। चलो तब तक अंदर जाया जाए। दिस इज़ माई क्यूट सोसाइटी। आई कैंट कॉल इट ब्यूटिफुल, क्योंकि ये छोटू सी है और बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल तो नहीं है, बट प्यारी सी है। आई मीन लुक एट दिस गज़ीबो। नहीं, ये पूरा कवर्ड नहीं है, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल हियर। मेरी सोसाइटी के बिल्कुल बीच में, गाड़ियों वाड़ियों के बीच में ये गज़ीबो है। यहाँ पर बच्चे खेलते वक्त अगर आराम करना चाहें तो बैठ सकते हैं। 2 बेंचेस लगी हुई हैं और बच्चों की मम्मियाँ बैठ सकती हैं। हमारे किस काम का है ये? हम अगर बैठना चाहें तो हम भी बैठ सकते हैं। फ़िलहाल तो नहीं बैठते, बट या आई कैन कम डाउन हियर एंड टॉक टू यू पीपल इन अ लाइव प्रॉबली। एंड दैट साइड इफ़ यू कैन सी, छोटू सा एक और गार्डन टाइप का है, और उसके पीछे एक बड़ा गार्डन है जहाँ मैं कभी कभी भूले भटके वॉक कर लेती हूँ। ज़ेब और मैं प्लान कर रहे हैं कि हम एक किटन ले आएँ। ज़ेब की दीदी के पास एक बहुत ही प्यारी सी किटन है, उसका नाम है जैकी। अब तो वो कैट हो गई है, और उसकी शादी की सोच रही हैं दीदी। तो अगर उसकी शादी होती है तो उसको मिले, उसके बच्चे भी होंगे, और शायद एक बच्चा मैं ले लूँ, तो मेरे पास एक किटन हो जाएगी अपनी पेट। ऑलिव तो आदित्य के पास है, और शीरो को आप जानते ही हैं कि मुझे छोड़ना पड़ गया था। तो हम सोच रहे हैं, सोचना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप एक पेट की ज़िम्मेदारी लो और उसको उतना ही प्यार दो जैसे आप अपनी फैमिली को देते हो। प्यार तो चलो आप दे ही दोगे अपने पेट को, लेकिन ध्यान जो देना होता है वो आपको अपने आप से ज़्यादा एक पेट का ध्यान देना होता है। वो एक चीज़ है जो थोड़ा दिमाग में है कि किया जाए कि ना किया जाए, समझ नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी क्या करते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी फेरल कैट्स जो बोलते हैं ना, जो सोसाइटी में ही घूमती रहती हैं, वो बहुत सारी हैं हमारे पास। और उनके बच्चे भी हैं जो हमारी सोसाइटी के गार्डन्स के आसपास घूमते रहते हैं, और उनको सोसाइटी के लोग ही खाना वाना खिलाते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी खाना, दूध वगैरह सब करते रहते हैं। तो वो तो हैं, लेकिन हाँ, आपके अपने घर के लिए आपको अगर कोई पेट चाहिए तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। He came from the gym, और इनके हाथ में जो है वो है इनका टिफ़िन। शो योर टिफ़िन, शो। खाया, सब कुछ खाया बच्चे?
I got him a tiffin because he used to bring all his fruits in a plastic bag. और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने बोला सस्टेनेबल हो जाओ, हम प्लास्टिक टिफिन में लेके जाएंगे. तो अब जेब टेक्स हिज फ्रूट्स इन अ टिफिन बॉक्स. नहीं, पहले खाना खाएंगे, उसके 1-2 घंटे बाद चाय पियेंगे, क्योंकि हमारा खाना बहुत जल्दी का हो गया है. अब 7 बजे 8 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं. स्प्रे मार के छोड़ देने का है. स्प्रे मार के छोड़ दूँ तो ठीक हो जाएगा. जो सिकाई करनी है ना, एक बार ठंडी एक बार गर्म. सुबह में अगर ठंडी कर रही हो तो शाम को गर्म. उसने कहा है कि अगर आप जेल लगा रहे हो या वॉलनी स्प्रे लगा रहे हो, उसके ऊपर पट्टी मत बांधो. नहीं बांधनी, सिर्फ स्प्रे लगा के खुला छोड़ो. हाँ. और फिर उसके बाद बैंडेज करना है, तो रात को सिर्फ बैंडेज बांध के सो. और जितना रेस्ट उसको दोगे अच्छा होगा. बाबा मैं तो रेस्ट ही दिया था, बीच में मैंने एक्सरसाइज कर ली थी. वो तो करने की नहीं है जो एक्सरसाइज तुम योगा होगा तो वो जो उस पर तो जोर लगा के कुछ भी एक्सरसाइज करोगे तो सारी उसी पे जोर लगा के होती है. वॉकिंग तक उसको उस पे जोर लगा के होती है. और मैं इस तरह के जूते भी नहीं पहन सकती. सोचो, ये थोड़ी सी हील है तो प्रॉब्लम हो रही है. सैंडल्स तो रहने ही दो. आई एम हैप्पी कि कोई गड़बड़ नहीं निकली एक्सरे में, लेकिन आई एम ऑल्सो अ लिटिल अपसेट, क्योंकि वो दर्द तो वहीं का वहीं है और उसको अब बहुत सारी सेक और बहुत सारे आराम के साथ ठीक करना पड़ेगा. लेट्स सी. बट एटलीस्ट एक्सरे में कुछ नहीं आया. आई एम हैप्पी. ओके, आई वॉन्टेड टू टेल ऑल ऑफ यू, देर आर सो मेनी ऑफ यू जो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ. और तो मैंने सोचा है कि मैं सारा ज्वेलरी, सारी जितनी भी इधर उधर रखी हुई है, उस सबको इकट्ठा करके जितनी भी मेरी इमिटेशन या थोड़ी सी भी फैंसी ज्वेलरी है, वो सब एक जगह रख के आप सबको दिखाऊंगी. नेक्स्ट व्लॉग आई ट्राई कि मैं ज्वेलरी कलेक्शन का ही दिखाऊं. सो वेट फॉर इट. और आई हैव अ प्रिटी डिसेंट कलेक्शन ऑफ बैग्स ऑल्सो. मतलब छोटू मोटू से कलेक्शन है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊँ एंड देन आई विल शो इट टू यू ऑल. Till then, you take care of yourself, we'll eat a little food और हम आराम करेंगे. और मुझे तो अपने पैर को आराम देना है. आप लोगों को भी अगर कोई चोट लगी हो, पहले तो ना लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. एक्सरे करवाना है करवाओ, चेकअप करवाना है करवाओ, अपना बहुत सारा ध्यान रखो. I'll meet you in the next vlog. Bye bye.